गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में जानेंगे, यानी अनुपात तथा समानुपात के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसको कैसे अप्लाई करते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि इसमें जो भी नए नए वीडियोज़ अच्छे वीडियोज़ बने उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। नहीं, ठीक है, स्टार्ट कीजिए। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे समानुपात का नियम, लॉ ऑफ प्रोपोर्शन। ये जो है लॉ ऑफ प्रोपोर्शन ये कहता है कि यदि चार संख्याएं ए बी सी डी समान अनुपात में हो, मतलब इफ़ द फोर नंबर्स ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, अगर ये चारों समानुपात में हो तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। अब ये चार संख्याएं हैं, जो दोनों संख्याएं किनारे पर हैं उनको हम लोग कहते हैं चरम पद। इनको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में एक्सट्रीम्स। और जो बी और सी यहाँ जो बीच में है इनको हम लोग कहते हैं मध्यम पद। इसको हम लोग कहते हैं मीन्स। जो बीच में है उनको हम लोग मीन्स कहते हैं, यानी कि इसमें क्या हो गया, बी और सी जो हैं जो बीच में उनको हम लोग कहते हैं मध्यम पद यानी मीन्स, और ये जो किनारे हैं और डी इनको हम लोग कहते हैं एक्सट्रीम्स यानी चरम पद। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये लॉ ऑफ प्रोपोर्शन कहता क्या है। लॉ ऑफ प्रोपोर्शन ये कहता है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा यानी गुणनफल जो होगा इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। मीन्स ये कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। यानी अगर हिंदी में इसको समझा जाए तो ये कहा जाता है, प्रोडक्ट मतलब है गुणनफल, चरम पदों का गुणनफल बराबर किसके बराबर होगा, मध्यम पदों का गुणनफल। मतलब हिंदी में अगर हम लोग इसको लिखें तो चरम पदों का गुणनफल ये बराबर होता है मध्यम पद। मीन्स मतलब मध्यम पद, दोनों मध्यम पद का गुणनफल, मध्यम पदों का गुणनफल। तो बच्चों ये हो गया, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ प्रोपोर्शन यानी समानुपात का नियम। देखिए दो तरह के अनुपात होते हैं, एक तो होता है सीधा अनुपात जिसको हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है व्युत्क्रमानुपात का नियम, यानी कि व्युत्क्रमानुपात मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये कहता है जो समानुपात का नियम है, लॉ ऑफ जो इक्वल प्रोपोर्शन है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी कि इनवर्स दोनों के लिए काम करता है। मतलब ये जो समानुपात का जो नियम है वो दोनों नियमों के लिए, चाहे डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए और चाहे इनवर्स प्रोपोर्शनल के लिए, समानुपात के लिए, व्युत्क्रमानुपात के लिए, दोनों के लिए ये लागू होता है। दोनों के लिए जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जब कोई सवाल इसमें बनाते हैं तो सवाल बनाते समय पहले ये चेक कर लिया जाता है कि जो हमारा प्रॉब्लम है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है कि इनवर्स प्रोपोर्शन का है, पहले चेक कर दिया जाता है। चेक करने के बाद जब हम लोग उसको अगर राशियाँ हैं चारों तो हम लोग इसके रूप में लिख लेते हैं। लिखने के बाद सीधे ये नियम लगा लेते हैं। उसके बाद इसमें क्या होगा कि सीधा सीधा सवाल आता है कि ये चार राशियों में कोई भी तीन राशियां दी हुई होंगी और चौथे का मान निकालना होता है। तो जब भी चार राशियों में अगर तीन दी हुई हैं और एक का मान निकालना है, एक अननोन है, तो हम लोग इसके रूप में लिख लेते हैं और ये वाला नियम लगा लेते हैं और चौथे अननोन की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये मतलब उन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो नियम है अनुपात का, ये जो है ज़्यादा हेल्पफुल है और आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू। तो ये तो जो हमने बताया अनुपात और समानुपात के नियम, तो वो
पूरी थ्योरी थी उसके पीछे कि हम लोग उसको कैसे अप्लाई करते हैं। अब हम लोग ये एक उदाहरण को लेकर के देखेंगे कि अनुपात और समानुपात के नियम को लगा करके हम लोग कैसे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, या आपके सामने अगर कोई सवाल आता है तो उसको कैसे बनाएंगे। एक सवाल आपके पास, एक प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, और इसको सॉल्व करके बताऊँगा कि लॉ ऑफ प्रोपोर्शन को कैसे हम लोग क्वेश्चन बनाते समय उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन 1, इफ़ 4, 5, x and 10 are in proportion, if 4, 5, x and 10 are in proportion then find the value of x। यानी कि यदि 4, 5, x और 10 समान अनुपात में हो, मतलब ये 4 संख्याएं दी गई हैं आपके सामने, 4, 5, x और 10 समान अनुपात में हो तो x का मान ज्ञात करें। मतलब हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, इतनी राशियां दी गई हैं, 4, 5, x और ये 10, ये 4 संख्याएं हैं। 4, 5, x और 10, मतलब ये 4 संख्याएं हैं, इसमें अननोन क्या है, x है। हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो we'll have to apply the rule of proportion in this problem। किस तरह से इस प्रॉब्लम में हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था आपको, अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि हम लोग सबसे पहले इसको प्रोपोर्शन के रूप में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे जैसे ही दिया गया, जो सीरियलाइजेशन दिया गया है उसी सीरियल में हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। 4 पहला नंबर, उसके बाद लगाएंगे रेशियो का साइन, और 5 उसके बाद साइन ऑफ प्रोपोर्शन, समानुपात का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद जो तीसरा नंबर है वो है x, तीसरा हो गया, और ये चौथा नंबर हो गया। इसके बाद हम लोग ये रेशियो का साइन लगाकर यहाँ 10 लिख देंगे। इस रूप में हम लोगों ने लिख लिया। सबसे पहला नंबर, एक बार फिर समझें इसको, कि पहला नंबर 4, यहाँ सवाल में भी आप देख रहे हैं 4, 5, x, 10, इसमें जो सीरियल है वही सीरियल इसमें देना है। आपको करना है क्या है कि शुरू के 2 को रेशियो के रूप में लिखें, लास्ट के 2 को क्या करना है, रेशियो के रूप में लिख देना है, और बीच में जो है वो समानुपात का नियम यानी साइन ऑफ प्रोपोर्शन लगा देना है। अब हम लोग लगाएंगे लॉ ऑफ प्रोपोर्शन। जैसा कि मैंने पहले बताया है आपको कि लॉ ऑफ प्रोपोर्शन ये कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं और ये दोनों मीन्स हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मतलब ये आपका क्या हो गया, ये हमारा हो गया, ये दोनों क्या हो गए, चरम पद, चरम पद मीन्स एक्सट्रीम्स, और ये दोनों क्या हो गए, मध्यम पद यानी मीन्स, ये हो गया मध्यम पद, ये दोनों। अब हम लोग समानुपात के नियम लगा देंगे। समानुपात का नियम ये कहता है कि लॉ ऑफ, ये कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मीन्स यहाँ हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब यहाँ एक्सट्रीम्स क्या है, ये 4 और 10, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाइकेशन यानी गुणा कर देंगे। चरम पदों का गुणनफल बराबर मध्यम पदों का गुणनफल। चरम पदों का गुणनफल मतलब ये दोनों का गुणनफल, मतलब 4 × 10 इज इक्वल टू मध्यम पदों का गुणनफल, ये दोनों मध्यम पद हैं, मतलब यानी मीन्स हैं दोनों, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हम लोग मीन्स लिख देते हैं, MEANS, इसकी इंग्लिश, मध्यम पद की इंग्लिश मीन्स। तो ये क्या है, 5 × x, ये होगा, यहाँ पे लिखेंगे 5 × x। अब देखिए ये इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को हम लोगों को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। मतलब ये समीकरण है, इसमें अननोन क्या है, अज्ञात जो है वो x है, इसी अज्ञात की वैल्यू हम लोगों को निकाल लेनी है। मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 × 10, और ये मल्टीप्लाइकेशन है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवीज़न हो जाएगा, मीन्स 4 × 10/5। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कटा देना है, ये 5 × 2 = 10, और क्या होगा, 4 × 2 इज इक्वल टू 8। मीन्स x की क्या वैल्यू निकल के आ गई, 8 आ गई।
ठीक है, मतलब यहाँ आपके क्वेश्चन में दिया है x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ निकल के क्या आ गई, x = 8, यानी x का मान हमको क्या मिल गया, 8 मिल गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि अगर 4 संख्याएं दी गई हैं और ये कहेगा कि ये प्रोपोर्शन में हो, यानी अनुपात में हो, समानुपात में हो, तो हम लोग इसमें 3 अगर नोन है, 3 ज्ञात है, तो किसी तरह से एक अज्ञात की वैल्यू हम लोग इस नियम से निकाल लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में यही दिया हुआ था कि एक x की वैल्यू निकालनी थी, समानुपात के नियम के को लगा करके हमने x की वैल्यू निकाल ली। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, चाहे वो समानुपात में हो, चाहे व्युत्क्रमानुपात में हो, लॉ ऑफ प्रोपोर्शन का रूल लगा करके हम लोग अननोन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम को इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग आगे भी और भी जो भी वीडियो हम देंगे आप सबको, तो ये कुछ न कुछ नई बातें होंगी उस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें कि आने वाले नए नए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। धन्यवाद।